ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी एक राजा की है और उसकी सोच की है। एक बार एक राजा होता है, वह दिन में खाली पैर जंगल चला जाता है शिकार करने और उसको समझ में नहीं आता है और उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, जिसके कारण उसको बहुत दर्द होता है। राजा तुरंत ही महल में वापस आता है और वो सोचने लगता है कि मुझे पैरों में कांटा कैसे चुभ गया। तुरंत वो जाकर अपने वैद्य जी को बुलाता है और वैद्य जी से बोलता है कि मेरे पैरों में बहुत नुकीला कांटा घुस गया है, जिसके कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा भी नहीं चल सकता, आप इलाज करिए। वैद्य अपनी तरफ से सारा इलाज कर देते हैं। उसके बाद उसके अपने पैरों में दर्द में थोड़ा बहुत आराम हो जाता है और वैद्य जी बोलते हैं कि आप रबड़ से बने हुए नरम चप्पल पहना करिए, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और आपकी चोट जो है वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। इस प्रकार राजा सारे वैद्य की बात सुनकर अपने पूरे महल के सारी मंत्रियों को बुलाता है और सलाह देता है कि उनको कि पूरे राज्य की सड़कें जो बनी हुई हैं उन सारी सड़कों को पूरी रबड़ की सड़कें बनवा दी जाएं, ताकि जब भी मैं चलूं और मेरे पैरों में तकलीफ़ ना हो। राजा के सभी मंत्री इस काम में जुट जाते हैं और पूरे रबड़ को महल को पूरे रबड़ से ढकवा देते हैं और कई राज्य से लोगों को बुलाकर जल्द ही सारी सड़कों को रबड़ का बनवाने का आदेश देते हैं। थोड़े दिन बाद राजा की चोट ठीक हो जाती है और एक दिन राजा सड़क का जायज़ा लेने के लिए अपने महल के बाहर निकलता है। राजा अपने पैरों की दर्द की कहानी बार बार हर एक व्यक्ति को बताता है और बोलता है कि इसलिए मैंने अपने महल के साथ साथ सारी सड़कों को रबड़ की बनवाने का आदेश दिया। राजा की बातें सुनकर एक व्यक्ति तुरंत बोलता है, महाराज ये तो आपके पैरों की तकलीफ़ थी ना, तो आपने अपने पैरों की तकलीफ़ को के वजह से आपने पूरे महल और पूरे राज्य को रबड़ का क्यों बनवाया? आप तो एक रबड़ की चप्पल खुद पहन सकते थे ताकि आपके पैरों में दर्द ना हो। राजा थोड़ी देर सोचता है और उसको बाद में समझ में आता है कि वह व्यक्ति तो सही बोल रहा था। मैंने तो दूसरों के कहने पे बिना अपनी सोचे समझे और मैंने दूसरों के कहने पे पूरे सड़क रबड़ की बनवा दी। राजा को अपनी ये सारी बातों पे बहुत पछतावा होता है और वो फिर से तुरंत आदेश देता है कि मेरी जितनी भी सड़कें बनवाई गई थी हमारे राज्य की, फिर से वो पत्थर और मिट्टी की बनवाई जाए और अब वो रबड़ की सड़कों को वहाँ से ख़त्म कर दे। इस प्रकार राजा को समझ में आता है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, या तो हमको उस चीज़ की परख होनी चाहिए या तो हमको कोई अच्छा सलाहकार लेना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। राजा ने एक वैद्य के कहने पे पूरे राज्य तथा पूरे साम्राज्य की सड़कें रबड़ की बनवा दी। उससे राजा को कितना नुकसान भी हुआ और एक छोटा सा नॉर्मल व्यक्ति जो था, जो असाधारण व्यक्ति उसके राज्य का, उसने उसको इतनी अच्छी सलाह दी ताकि राजा की सारी चीज़ों का अच्छे से हल निकल सका। अर्थात इस कहानी से ये तात्पर्य मिलता है कि कोई भी इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, हमें सबकी सलाह लेनी चाहिए और हमको सारी सलाहों को, चाहे वो व्यक्ति बच्चा हो या बड़ा हो, हमको उसकी सलाह ज़रूर माननी चाहिए और ख़ुद अपने मस्तिष्क से सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति हमें सही सलाह दे रहा है कि गलत सलाह दे रहा है। राजा ने एक वैद्य के कहने पे बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे राजा को भी नुकसान हुआ और उसके पूरे साम्राज्य को भी नुकसान हुआ। इस तरह राजा बहुत दुखी हुआ और उसको अपनी भूल का पछतावा हुआ और राजा ने सोचा कि मैं अगली बार कोई भी कदम, कोई मुझे कितना भी बोले, मैं बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को किसी के कहने पे नहीं करूँगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच।